अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? A1। तो मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद नईम, केमिस्ट्री वाला। आज हम वेपर प्रेशर की डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर कैसे डिटरमिन किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज मैनोमीटर। यू शेप ट्यूब है, यू शेप ट्यूब में मरकरी है। मरकरी का लेवल दोनों लिम्स में सेम होता है। क्यों? यहाँ जो प्रेशर है, यहाँ जो प्रेशर है वो एक जैसा है, इसलिए मरकरी का लेवल जो दोनों लिम्स में बराबर है। तो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर मालूम करना हो उसको फ्लास्क में रखते हैं और इसको थर्मोस्टेट में रखते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर हमने लिक्विड का वेपर प्रेशर चेक करना है, यहाँ पे वो लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर हमने मेजर करना है, लिक्विड। इस लिक्विड को कनेक्ट कर देते हैं जी मैनोमीटर के साथ। दिस इज मैनोमीटर। यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाते हैं क्योंकि जब हम इस अपरेटस को सेट करते हैं तो यहाँ एयर आ जाती है, एयर। अब एयर को रिमूव करने के लिए वैक्यूम पंप ऑन करते हैं, लेकिन अगर हम वैक्यूम पंप ऑन करें तो वो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, वो भी जो है वैक्यूम पंप में चला जाएगा। इस डिफ़िकल्टी को किस तरह से अवॉइड किया जाए कि वैक्यूम पंप ऑन करे तो लिक्विड जो है वैक्यूम पंप में ना जाए। इसका तरीका ये है कि हम पहले जो लिक्विड इस फ्लास्क के अंदर है इसको फ्रीजिंग मिक्सचर में रख लें, इसको सॉलिडिफाई कर लें, सॉलिड में चेंज कर लें, उसके बाद वैक्यूम पंप ऑन करें, इसमें से एयर निकल जाएगी। क्लियर हो गया? जब एयर टोटली रिमूव हो जाए तो फिर जो सॉलिडिफाई लिक्विड किया है इसको दोबारा लिक्विड में चेंज करें, फिर सॉलिडिफाई करें, यानी ये प्रोसेस 2-3 दफ़ा करें ताकि एयर जो है टोटली इसमें से रिमूव हो जाए। जब एयर टोटली रिमूव हो जाए उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये करना है कि जो लिक्विड इसके अंदर सॉलिडिफाई हुआ है उसको दोबारा लिक्विफाई कर लें। जब लिक्विड में आ जाए इसको थर्मोस्टेट में रखें। ये थर्मोस्टेट है, यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा होता है, थर्मोस्टेट जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करता है। मसलन आपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर मालूम करना है तो टेम्परेचर फिक्स कर दें 40। जब इसका 40 होगा इसके जो वेपर्स होंगे यहाँ पे आके प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो ये मरकरी लेवल जो है यहाँ से नीचे की तरफ होगा और यहाँ से ये ऊपर की तरफ होगा। तो ये नीचे हो गया, यहाँ से ऊपर हो गया। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस मरकरी लेवल का वो H है। तो वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें H ऐड कर दें, दैट इज़ अ वेपर प्रेशर। ऐसे भी हो सकता है कि ये लिम्स जो है ऊपर की तरफ, यानी इस लिम्स में मरकरी ऊपर की तरफ हो जाए, यहाँ नीचे की तरफ हो जाए, ठीक है। उस सूरत में आप क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। अगर ये मरकरी लेवल जो है इस साइड से नीचे होता है, इस साइड से ऊपर होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ वेपर प्रेशर जो है ज़्यादा है, ठीक है। और अगर ये इस साइड में जाता है इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, वेपर प्रेशर कम है। तो इस तरह से जो है वेपर प्रेशर की जो है डिटर्मिनेशन करते हैं। वेपर प्रेशर एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड की जो लिक्विड की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड, इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड, यानी ये लिक्विड की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। यानी अगर लिक्विड आप इसमें 100 मिलीलीटर रख लें, लिक्विड आप इसमें जो है 200 मिलीलीटर रख लें, अगर टेम्परेचर दोनों का सेम है तो वेपर प्रेशर भी सेम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड। इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दोनों में टेम्परेचर सेम हो, मसलन अगर 100 मिलीलीटर लिक्विड है या 1000 मिलीलीटर लिक्विड है, अगर टेम्परेचर सेम है और लिक्विड सेम है, ये लिक्विड ए है, ये भी लिक्विड ए है, सेम टेम्परेचर पर एट सेम टेम्परेचर, तो वेपर प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर ऑफ 100 मिलीलीटर लिक्विड ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ 1000 मिलीलीटर लिक्विड। यानी वेपर प्रेशर लिक्विड की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लिक्विड की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। पानी जो है 100 मिलीलीटर ले लें या
पानी से देग भर लें। देग आपने देखा होगा बहुत बड़ा एक कंटेनर होता है, उसके अंदर पानी डाल दें और एक बीकर में पानी डाल लें, दोनों के अंदर थर्मामीटर रखें, दोनों में वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा। उसकी वजह क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। तो इसी तरह वेपर प्रेशर जो है ये लिक्विड की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा जिस टेम्परेचर पे आपने मेजरमेंट की है। अगर टेम्परेचर एक जैसा हो तो क्वांटिटी कोई भी हो, लिक्विड सेम होना चाहिए तो वेपर प्रेशर सेम होगा। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है जी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। द टेम्परेचर मे बी 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मे बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मे बी 120 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। यानी जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है वो टेम्परेचर जो है दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो चेंज हो जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसका इफेक्ट उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे भी होगा। अगर हम वेपर प्रेशर में और टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट करें, इधर हम रखते हैं टेम्परेचर और इधर रखते हैं जी वेपर प्रेशर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 20 डिग्री है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, 80 डिग्री है और 100 डिग्री है टेम्परेचर सेंटीग्रेड। वेपर प्रेशर जो है मिलीमीटर में, ठीक है जी, ये 200 है, 400, 600, 800, ये मिलीमीटर में है प्रेशर। तो एक लिक्विड है A, उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर प्रेशर है वो सपोज कितना है जी 500 के करीब है। अब इसको हीट करते हैं, हीटिंग से आपको बताया था कि वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो वेपर प्रेशर बढ़ने से इसका वेपर प्रेशर बढ़ा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाकर ये एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये कितना है 760 मिलीमीटर है। तो इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ये लिक्विड A है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो 760 हो गया। तो डैट इज़ दी, ये जो होगा ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, दिस इज़ दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड A। ठीक, अब एक और लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, दिस इज़ लिक्विड B। अच्छा, अब इस टेम्परेचर पे जाके जो है इसका यानी 40 पे जो है इसका जो वेपर प्रेशर है और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो गए, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होगा, ये होगा जी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड B। अच्छा, अब एक और लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर 0 पे तो बहुत ही कम है, अब इसको भी जो है हीट करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ता है। इस टेम्परेचर पे जाके इसका जो वेपर प्रेशर है ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया, तो डैट इज़ दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड C, दिस इज लिक्विड C। तो वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा दैट इज़ दी बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग जो है इट रिक्वायर कॉन्टीन्यूअस हीटिंग। अगर आप हीटिंग बंद कर दें तो बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना और इसको यानी उस लिक्विड को कॉन्टीन्यूअसली हीट अप्लाई करना। देखिए उस कॉन्टीन्यूअस हीट से ये होगा कि जो बॉइलिंग का प्रोसेस है वो क्विकली यानी बबल बनने शुरू होता है, लिक्विड के नीचे से ऊपर जाएंगे और वो लिक्विड से वेपर फेस में आ जाएगा। वजह ये है कि इस वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल रखने के लिए कॉन्टीन्यूअसली जो है हीटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब ये उसके बराबर होगा तो फिर जो है क्या होगा जी कि बाकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के वो क्विकली जो है वो वेपर में चेंज होंगे। ये बिल्कुल ऐसी है कि एक दरवाज़ा खुल नहीं रहा
तो कुछ लड़के मिलकर उस दरवाजे को खींचते हैं तो वो दरवाज़ा जो है खुल जाता है और उसके बाद जो बाकी लड़के होते हैं वो कमरे से निकल जाते हैं। तो अगर वो लड़के जिन्होंने दरवाज़ा पकड़ा हुआ है वो छोड़ दें, दरवाज़ा बंद हो जाएगा, बाकी लड़के अंदर रह जाएंगे। यानी उस दरवाजे को बहुत फोर्स के साथ खींचना पड़ता है, फिर ये खुलता है तो बाकी लड़के जो है वो उस कमरे से बाहर निकलें। तो बाकी लड़कों का कमरे से बाहर निकलने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो लड़के मुसलसल जो है उस दरवाजे को पकड़े रखें। अगर उन्होंने छोड़ दिया तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, लड़के रह जाएंगे। अगर आपने हीटिंग स्टॉप कर दी तो क्या होगा, बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी। तो हीटिंग मस्ट है किसके लिए, बॉइलिंग के लिए। ठीक है, बॉइलिंग जो किसी भी लिक्विड की होती है इट मस्ट रिक्वायर हीट। तो उसको हीट इसलिए दी जाती है ताकि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। उसके बराबर रखने के लिए कॉन्टीन्यूसली हीट, अगर आप हीट कम करेंगे टेम्परेचर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी। अब जैसे देखें ना, ये लिक्विड है, इसके लिए टेम्परेचर इतना रखना ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर फॉल हुआ तो बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इस टेम्परेचर पर रखने के लिए उसे कॉन्टीन्यूसली हीट किया जाएगा। तो यानी बॉइलिंग रिक्वायर्ड कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ हीट। अच्छा, अब देखिए कुछ लिक्विड जो होते हैं वो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाते हैं और कुछ जो लिक्विड हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। ये कल भी आपको मैंने बताया था कि लिक्विड जो है, ठीक है, विद लो वेपर प्रेशर, लिक्विड विद लो वेपर प्रेशर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। जिन लिक्विड का वेपर प्रेशर लो है, इसको एक्सटर्नल प्रेशर तक लाने के लिए आपको ज़्यादा जो है एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ज़्यादा जो है मॉलिक्यूल्स को एनर्जेटिक करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जिस वजह से बॉइलिंग जो होगी वो हाई टेम्परेचर पे होगी। यानी वो लिक्विड जिनके वेपर प्रेशर लो होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। और वो लिक्विड जिनके वेपर प्रेशर हाई होते हैं, लिक्विड विद हाई वेपर प्रेशर हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट। इनका वेपर प्रेशर हाई है, उनके बॉइलिंग पॉइंट लो है। देखिए ना, ये फ़र्ज़ करें कि टारगेट है जिस पे 2 बच्चों ने पहुंचना है। ये टारगेट, एक बच्चा यहाँ पे है और एक बच्चा यहाँ पे है और एक बच्चा यहाँ पे, ठीक है। तीनों को एक ही वक्त में कहते हैं दौड़ें। ये इधर जल्दी पहुँचेगा, ये उसके मुकाबले में थोड़ा टाइम लेगा और ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। इसका मतलब ये हुआ जो टारगेट के करीब था वो जल्दी टारगेट पे पहुँचा, जो उससे दूर था उसने ज़्यादा टाइम लिया। तो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर पहले ही ज़्यादा है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका जो वेपर प्रेशर है ये 500 के करीब है और इसका जो वेपर प्रेशर है ये सपोज 50 मिलीमीटर है। अब 50 मिलीमीटर ने 760 होना है और यहाँ 550 ने या 500 मिलीमीटर, कोई भी आप कर लीजिए, इसने 760 होना है। तो इसको तो कम टेम्परेचर चाहिए होगा इसके इक्वल लाने के लिए, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है और इसको जो है वो ज़्यादा जो है आपको करना होगा। तो क्लियर हो गया होगा जी। अब वो एप्लीकेशन क्या है जी, कि क्या हम इससे कोई एडवांटेज ले सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है अगर ज़्यादा कर दिया जाए या किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो कर दिया जाए तो इसका क्या एडवांटेज है। एप्लीकेशन, हाई बॉइलिंग पॉइंट। देखें 760 मिलीमीटर अगर एक्सटर्नल प्रेशर है तो वाटर जो है इसका वेपर प्रेशर इसके इक्वल होता है। यानी वेपर प्रेशर पानी का 760 मिलीमीटर होता है, ठीक है, किस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है कोई 2000 के करीब कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए 2030 के करीब जो है एक्सटर्नल प्रेशर अगर कर दिया जाए, ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर कितना होता है, 760, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि पानी बॉयल नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि हम तो इतनी पावर नहीं रखते कि इस एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है 760 से इतना कर दिया जाए। लेकिन हम प्रेशर कुकर के अंदर ये कर सकते हैं। यानी प्रेशर कुकर एक ऐसा आप कह लें डिवाइस है कि जो अगर आपने देखा होगा आजकल तो हर घर घर में ये प्रेशर कुकर इस तरह का होता है। इसमें आपने देखा होगा कि
यहाँ पे एक पिन होती है जो कि इंडिकेशन होती है कि इसके अंदर प्रेशर डेवलप हो गया है। तो ये एक नोज़ल है, इसके ऊपर वेट रखा होता है, ये इस तरह से आपने देखा होगा। ठीक है जी, ये पानी है और इसके अंदर जो फूड मटेरियल है वो ये। अब यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर कितना कर दिया गया है जी, यानी अब देखिए ना, यहाँ पे एयर भी है तो एयर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और उसके बाद ये वेट भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। टोटल प्रेशर जो हुआ, टोटल प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस ये जो आपने इसके ऊपर वेट रखा हुआ है, ये दिस इज़ अ वेट, इसका भी प्रेशर होगा। तो टोटल प्रेशर इन दोनों का सम है। अब वो कितना हो गया जी, 2030 मिलीमीटर। अब जब तक वेपर प्रेशर इसके इक्वल नहीं होता, बॉइलिंग नहीं होगी, ये 130 के करीब जाकर होता है, 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेशर कुकर में ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो वेट है इसको मिलाया जाए और ये 2030 मिलीमीटर सपोज हो गया है मिला के, तो बॉइलिंग जो है इसके अंदर 100 पे नहीं होगी, ये 130 पे होगी। जब बॉइलिंग हाई टेम्परेचर पे होगी तो इसके अंदर जो फूड मटेरियल है, जो इसके अंदर फूड मटेरियल है, ठीक है, इसकी प्रॉपर एंड क्विक कुकिंग होगी। यानी अगर हम प्रॉपर और क्विक कुकिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट इज प्रेशर कुकर। ये तो मेरा ख्याल हर घर में आजकल प्रेशर कुकर यूज़ होता है। तो प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट जो है रेज किया जाता है किसी लिक्विड का, और उसका एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर जो फूड मटेरियल है उसकी प्रॉपर और क्विक जो है कुकिंग होगी। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है कि हम ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको लो कर सकें, लो बॉइलिंग पॉइंट। और लो बॉइलिंग पॉइंट कैसे किया जा सकता है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें, लो बॉइलिंग पॉइंट एक लिक्विड है जी ग्लिसरीन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 290 डिग्री सेंटीग्रेड है एट 760 मिलीमीटर। ग्लिसरीन एक लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 290 है एट 760, इसका बॉइलिंग पॉइंट 210 होता है अगर ये 60 कर दिया जाए, 60 मिलीमीटर एट 60। यानी अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बाज़ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनकी बॉइलिंग जो है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, साथ साथ डिकम्पोज होना भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा आप हीट देंगे तो हो सकता है कि जो है लिक्विड वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। तो हम वैक्यूम डिस्टिलेशन से, दिस इज़ वैक्यूम डिस्टिलेशन, एक टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी लिक्विड के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम कर सकते हैं। सपोज ये एक फ्लास्क है, अब ये भी जाहिर है आप ओपनली नहीं कर सकते, एक क्लोज सिस्टम के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। ये फ्लास्क है और ये जो है ट्राइपैड स्टैंड है, इसको हीट कर रहे हैं यहाँ से, और इसमें लिक्विड है, ठीक है। इसके ऊपर हमने, ठीक है जी, ये सारा ऑपरेटस जो होता है क्विक फिट होता है। क्विक फिट उसे कहते हैं कि जिसमें एयर जो है ना बाहर से एंटर होगी। यहाँ पे जो है क्विक फिट थर्मामीटर लगा होता है, ठीक है। ये कंडेंसर है, यहाँ से पानी का इनलेट है और ये आउटलेट है। ये सारा ऑपरेटस जो है क्विक फिट, यानी इसमें ना एयर एंटर होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वैक्यूम पंप को ऑन करके इसके अंदर से जो एयर है वो निकाली जाती है और एक्सटर्नल प्रेशर जो लिक्विड के ऊपर है वो 60 हो जाता है इंस्टेड ऑफ 760। अब इसको जब हीट करेंगे तो ये 210 पे बॉयल होगा। इसके जो वेपर्स हैं वो यहाँ से कंडेंसर में आएंगे, कंडेंसर में कोल्ड वाटर जो है ये सर्कुलेट करता है, तो ये जो वेपर्स हैं वो यहाँ पे कंडेंस होकर लिक्विड में आ जाएंगे, ठीक है। ये प्योर हो जाएगा। हम एक इम्प्योर लिक्विड को प्योरीफाई कर सकते हैं बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन से ये एडवांटेज है कि एक तो हीट इकोनॉमी, यानी हीट जो होगी इसके लिए कम से कम रिक्वायर्ड होगी। ज़ाहिर है आपने 290 के लिए ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना है और 210 पे जो है हीट कम प्रोवाइड होगी, तो एक तो एनर्जी की जो है ना इकोनॉमी होगी, और दूसरा ये है कि इसमें
लो बॉइलिंग पॉइंट पे यानी 210 पे ये प्योरीफाई होगा विदाउट एनी डीकम्पोजिशन। तो ये था जी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है हम रेस करके क्या एडवांटेज ले सकते हैं, कुकिंग जो है प्रॉपर की जा सकती है और क्विक की जा सकती है, और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करके क्या एडवांटेज ले सकते हैं, यानी लो बॉइलिंग पॉइंट पे हम क्या एडवांटेज ले सकते हैं, प्योरीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डीकम्पोजिशन। यानी इस केस में प्योरीफिकेशन होगी, प्योरीफिकेशन ऑफ लिक्विड विदाउट डीकम्पोजिशन, और इसमें जो है प्रॉपर एंड क्विक कुकिंग होगी फूड मटेरियल कोई भी है। यानी हम यहाँ क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट रेज कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे जो है बाय डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करके कोई एडवांटेज लिया जा सकता है। यस, वैक्यूम डिस्टिलेशन से एक तो लिक्विड जो है वो प्योरीफाई होगा विदाउट डिकम्पोजिशन, इसके साथ साथ जो एनर्जी है उसकी कंजम्पशन कम होगी, और इसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट रेस करके क्या एडवांटेज लिया जा सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट रेस करके हम जो है प्रॉपर कुकिंग कर सकते हैं फूड मटेरियल की, और क्विक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें फूड मटेरियल जो है उसकी कुकिंग के लिए टेम्परेचर 105 है और यहाँ टेम्परेचर 130 हो गया, तो कुकिंग जो होगी बड़ी क्विक और जो है वह प्रॉपर हो जाएगी। लेकिन अगर हम ओपन में करते हैं, ओपन में क्या है जी, ओपन जो है सॉसपैन है, इसमें कुकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर 760 मिलीमीटर है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और कुकिंग के लिए, प्रॉपर कुकिंग के लिए टेम्परेचर जो है, प्रॉपर कुकिंग जो है कि एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो यहाँ पे फिर कुकिंग जो होगी ये बस अच्छी नहीं होगी,